Ladies and gentlemen, welcome to the another module presented by Regma Education Private Limited. जैसा कि हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, इस बार हम लेके आए हैं कि एक ट्रेनर की क्या-क्या भूमिकाएं होती हैं और एक ट्रेनिंग ऑपरेशंस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जैसा कि हम हर बार डिक्लेयर करते हैं कि प्रस्तुत स्लाइड्स में बेहद गंभीर विषय और प्रक्रिया को एक बेहद आसान और मनोरंजक ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। This is an initiative so that you can build upon an interactive way so that you can take maximum out of this training program. So technically हमने पूरे operations को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्री ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज। सो स्टार्ट करते हैं प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज से। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज में? सबसे पहली चीज़ होती है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको हेल्प मिलती है किसी भी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का। देखिए, जब तक आप ये नहीं एनालाइज करेंगे कि जो आप ट्रेनिंग कराने वाले हैं उसके रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, तब तक आपकी ट्रेनिंग इम्पैक्टफुल या पावरफुल नहीं होगी। जब आपने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लिया, देन यू विल हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड कि आपको इस टॉपिक पर ट्रेनिंग कराना है। एंड वंस यू हैव गॉट अ ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली आपको बैठ के इत्मीनान से लेसन प्लान एंड सेशन प्लान्स डेवलप करना होता है सो दैट आप प्लान देखें, आपके सेशंस प्लान रहें। सेशन प्लान्स के लिए हमारा सेपरेट मॉड्यूल है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के लिए भी हमारा सेपरेट मॉड्यूल है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। जब आपके सेशन प्लान्स, लेसन प्लान्स रेफर हो जाए तो बन जाएँ, तो आप इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। उसके आधार पर अपने कंटेंट्स बनाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, रीडिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, जो भी आपको एसिंक्रोनस कंटेंट देना है उसको आप तैयार कर सकते हैं। मीडिया एंड ग्राफिक्स को इंटीग्रेट करिए अपने कंटेंट में। जैसा कि आपको पता है, लर्निंग स्टाइल में हम वाक मॉडल को इंक्लूड करते हैं। मीडिया एंड ग्राफिक्स के इंटीग्रेशन से आपकी कंटेंट जो है वो ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। देन कम्स इज द ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप डिज़ाइन करिए, पहले से प्लानिंग करके रखिए, क्योंकि इससे आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखते हैं, ज़्यादा अच्छे और इफेक्टिव तरीके से आप ट्रेनिंग करा पाते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी आपकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग सेंटर पे, उसकी चेकलिस्ट बनाइए सो दैट आप उसको पहले से फैसिलिटेटर को भेज सकते हैं, सो दैट वहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स को पहले से करके रखें। इसके अलावा भी एक ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं: क्लासरूम अरेंजमेंट, फैन, लाइट्स अरेंजमेंट, प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। उसकी एक प्रॉपर डिटेल चेकलिस्ट बनाइए। क्वालिफिकेशन पैक को पढ़िए या उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको ट्रेनिंग करने में हेल्प करता है, उसको पढ़िए, बार बार पढ़ें, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ते हैं आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। डॉक्यूमेंट की रेडीनेस आप सेंटर पे जाने से पहले कर लीजिए। जो भी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेंडेंस शीट्स हैं, आपके हैंड आउट नोट्स हैं, जो भी आप फ्लायर्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप पहले से तैयार कर लीजिए। फाइनल क्रॉस चेक करिए, सब कुछ अगर अपनी जगह पर तैयार है सो आप दूसरे स्टेज पर, मतलब पहला माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड स्टेज पर आ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑपरेशंस। समय से पहुंचिए, इस तरीके से रिस्क लेके मत पहुंचिए, सुरक्षित पहुंचिए और सेंटर पर समय से पहुंच जाइए सो दैट सेशन अच्छे से स्टार्ट हो, टाइम से स्टार्ट हो। सेंटर मैनेजर से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, अपना प्रोसेस बताइए, पार्टिसिपेंट से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए। एक पूरा एक आइस ब्रेकिंग सेशन रख सकते हैं सो दैट कैंडिडेट मस्ट गेट कंफर्टेबल विद। एविडेंस कलेक्ट करिए एज इन फॉर्म ऑफ अटेंडेंस। इससे ये पता चलेगा कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ग्रुप फोटोग्राफ लीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाइए, उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ लीजिए। अपने ट्रेनिंग की ब्रीफिंग करिए और डिस्कशन करिए डिटेल में कैंडिडेट्स के साथ। ट्रेनिंग आप डिलीवरी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर बेस्ड हो सकता है, प्रेजेंटेशन स्टाइल हो सकता है, और रोल प्लेस करा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड, या आपके ऊपर होता है। एज पर द एनवायरनमेंट, एज पर द यूज़ आप ट्रेनिंग डिलीवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स इज द सेशन बेस्ड एक्टिविटीज़। जो आपने एक्टिविटीज़ पहले से प्लान की हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए समय के अनुसार, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ज़रूर रखें, इससे इंगेजमेंट बढ़ती है, एक्टिव होते हैं पार्टिसिपेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर पाते हैं।
क्लासरूम को मैनेज रखिए। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जब आपका क्लासरूम मैनेज रहता है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है अपने ट्रेनिंग को डिलीवर करने में। जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग में, वेदर इट्स वाइट बोर्ड, मार्कर और एनीथिंग, जो भी प्रैक्टिकल लैब वगैरह में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सही तरीके से वाइजली यूज़ करिए और कंप्लीशन के बाद उनको यथास्थान उनके सुटेबल प्लेसेस पर रखवा दीजिए, सो दैट जब नेक्स्ट ट्रेनर आए तो उनको डिस्कम्फर्ट ना हो ट्रेनिंग स्टार्ट करने में। समय का बहुत ध्यान रखिए, समय सबके लिए कीमती है, ट्रेनर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। सो अपने समय के साथ साथ दूसरे के समय का भी आप ध्यान रखिए। समय से शुरू करिए और समय पे कंप्लीट करिए। हमेशा हेल्थ सेफ्टी हाइजीन पर चर्चा करिए, लोगों को जागरूक करिए, सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा और वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेनर्स से एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स से शेयर करें। सेशन कंप्लीशन के बाद आप सेशन की डीब्रीफिंग करें, जो आपने दिन भर पढ़ा है उसके बारे में बताएं और एक समरी करें, तब जाके आपका चैनल कंप्लीट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लीजिए, सो दैट आपको ये पता चले, आपको एक फीडबैक मिलेगा कि जो आपने असेसमेंट, जो आपने ट्रेनिंग कराई है, वो कितना इम्पैक्टफुल है और किस किस एरियाज में कैंडिडेट्स को ज़्यादा या दोबारा पढ़ाने की या समझाने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का एक पूरे डिटेल वीडियो है, उसको आप सेपरेटली रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल पे। फीडबैक लीजिए, फीडबैक दीजिए, एक प्रॉपर चैनल डेवलप करिए, जैसा कि हमारे प्रीवियस सेशन में आपने फीडबैक चैनल के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। फीडबैक्स के बारे में उससे आप रेफर कर सकते हैं। फीडबैक चैनल बनाइए सो दैट लोग आपको फीडबैक दे सकें, आप स्टूडेंट्स को फीडबैक दे सकें। एंड जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो टेक्निकली आप सेकेंड माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर द थर्ड माइलस्टोन विच इज कॉल्ड एज एन पोस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशन, विच इंक्लूड्स आप रेस्ट करिए। आप घर पर आ चुके हैं, टेक प्रॉपर रेस्ट सो दैट योर बॉडी कैन बी चार्ज अप अगेन। जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने कराया है उसको इवेल्युएट करिए एंड उसके बाद सब कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, सो दैट आप जब कल सेशन या नेक्स्ट डे सेशन शुरू करें तो वो फीडबैक कैंडिडेट्स को दें, जिससे वो उन एरियाज में सुधार का उनको मौका मिले। जो भी फीडबैक आपको मिला है या जो भी कैंडिडेट्स ने आपको फीडबैक दिया उसको रिव्यू करें और देखें कि क्या और चीज़ें एफर्ट किए जा सकते हैं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में टू रिड्यूस द गैप। कैंडिडेट को सेशन के दौरान और सेशन के बाद हमेशा उनको समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार रखिए, so that they should always be prepared and they should always be ready to take the pressure of summative assessment। उनको used to बनाइए ऐसे situations के लिए। मेंटोरशिप एंड सपोर्ट एक एंड टू एंड है, जब से आप ट्रेनिंग शुरू कराते हैं उसके बाद लाइफ लॉन्ग ये जर्नी चलती है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है कैंडिडेट्स के साथ। हमेशा एक मेंटोरशिप आप जुड़े रहिए, उनको सपोर्ट करिए इन देयर जर्नी। समेटिव असेसमेंट के लिए रिसोर्सेज को तैयार करवाइए सो दैट जब असेसर सेंटर पर आए तो बहुत ही स्मूथ असेसमेंट हो, समय वेस्ट ना हो। असेसर के आने के बाद उनसे बातचीत करिए, उनका परिचय लीजिए, अपना परिचय दीजिए और कैंडिडेट्स के बारे में बताइए। जब भी समेटिव असेसमेंट चल रहा है उस समय भी पूरा सपोर्टिंग अरेंजमेंट्स आपको ध्यान देना है, सो दैट एक बहुत एरर फ्री और एक क्वालिटी असेसमेंट ग्राउंड पर हो सके। याद रखिए, अ ट्रेनर इज अ फोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन who shape lives and creates legacy that last beyond the training session। बहुत ही रेपिटेड और बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाला काम होता है ट्रेनर या फैसिलिटेटर का, एंड बी प्राउड ऑफ योर जॉब। इट्स ब्रिलियंट। कीप लर्निंग and keep motivating others। Thank you for your valuable time. You can reach us at our website www.regmeducation.com। Detailed reading materials are also available now to be downloaded from our website. So thank you so much. You can drop